पानी की धार पर चमकी मेवाड़ी तलवार। उदयपुर का पहला वाटर लेजर शो वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप को समर्पित। प्रताप गौरव केंद्र में असम के राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया ने किया उद्घाटन। उदयपुर के प्रताप गौरव केंद्र सिर्फ पर्यटन स्थल नहीं है, अपितु राष्ट्र चरित्र के निर्माण का तीर्थ है। इसीलिए इसे राष्ट्रीय तीर्थ की संकल्पना से तैयार किया गया है। ये बात असम के राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया ने बुधवार को प्रताप गौरव केंद्र राष्ट्रीय तीर्थ में मेवाड़ की शौर्य गाथा वाटर लेजर शो के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में कही। उन्होंने कहा कि यह स्थान पैसा कमाने के लिए नहीं, बल्कि शौर्यपूर्ण इतिहास के दर्शन करा व्यक्ति के मन को झकझोरने और स्वाभिमान को जागृत करने का केंद्र है। कटारिया ने केंद्र की संकल्पना के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक सोहन सिंह का स्मरण करते हुए कहा कि वे राज्यपाल से पहले यहाँ के कार्यकर्ता हैं। उन्होंने कहा कि मेवाड़ की माटी की बात ही निराली है। यहाँ की शौर्यगाथा को तो लोग नमन करते ही हैं। यदि आप किसी को ये बताते हैं कि आप मेवाड़ से हैं तो वे आपके चरण छूने को आतुर हो जाते हैं। उन्होंने इस केंद्र की स्थापना में अब तक भामाशाहों से मिले सहयोग पर आभार व्यक्त करते हुए कहा कि भामाशाह भी तभी खड़े होते हैं जब सामने महाराणा प्रताप जैसा व्यक्तित्व होता है। उन्होंने इस तीर्थ को आदर्श बनाने का आह्वान किया। महाराणा प्रताप के शांतिकाल पर शोध की आवश्यकता। समारोह के मुख्य वक्ता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के क्षेत्र प्रचारक निम्बाराम ने महाराणा प्रताप पर अब तक हुए शोध कार्यों में उनके चावन के काल की सामग्री को न्यून बताया और इस पर शोध की आवश्यकता जताई। प्रताप के शांतिकाल के दौरान प्रशासन, कला, व्यवसाय व नगर संयोजन आदि विषयों पर शोध की आवश्यकता आज भी है। उन्होंने कहा कि देश के इतिहास में ऐसे महापुरुष हुए हैं जिनका उज्ज्वल चरित्र पाठ्यपुस्तकों में शामिल नहीं हो सका। उन्होंने सवाल उठाया कि स्वामी विवेकानंद, छत्रपति शिवाजी, महाराणा प्रताप जैसे महापुरुषों का उज्ज्वल चरित्र क्यों नहीं पढ़ाया जा सकता। आज नई पीढ़ी को ऐसे महापुरुषों के चरित्र को आदर्श बनाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि प्रताप गौरव केंद्र की संकल्पना को साकार करने के संकल्प के बाद उसकी सिद्धि का माध्यम जनसहयोग रहा है। महाराणा प्रताप का जीवन चरित्र सामाजिक समरसता का प्रतीक है जो वर्तमान परिस्थितियों में प्रासंगिक है। उन्होंने आह्वान किया कि स्वाधीनता के अमृत महोत्सव से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष 2025 तक ऐसे ही विविध प्रकल्पों व गतिविधियों के माध्यम से राष्ट्र जागरण का बड़ा अभियान हो।